नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विक टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एआईसीटी पीजी स्कॉलरशिप देती है उसके बारे में पूरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने अमाउंट में मिलता है, कौन कौन से एग्जाम हमें क्वालिफाइड करके हम जो है कि पीजी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या फिर किस तरीके से हमारी पीजी स्कॉलरशिप रुक सकती है, कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से टर्म एंड कंडीशंस हैं, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम जो है देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप एआईसीटी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल जो है पीजी स्कॉलरशिप के बारे में आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये एआईसीटी की स्कीम है तो आपको वहीं पर भी मिलेगी। तो चलिए बारी बारी से हम इसकी पूरी जो डिटेल को उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम। तो जो इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गेट और जीपैट और सीट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको 12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको जो है कि स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि उनको जो कोई फाइनेंशियल जो है कि दिक्कत ना आए। तो इसमें जो हम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप बात करें तो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जैसे हमने डिस्कस किया कि 12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके ड्यूरेशन के बारे में। तो ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए आपको 24 मंथ के लिए आपको दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने जो मिनिमम आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है 24 मंथ के लिए है, यानी 2 साल के लिए है। अगर आप कोर्स में ज्यादा समय के लिए रुकते हैं या फिर ज्यादा समय के लिए आपका किसी काम में ज्यादा समय लगता है तो आपको सिर्फ 24 मंथ के लिए ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर उसके बाद है जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब जैसे मान लीजिए बीटेक और एमटेक कर रहे हैं, तो अगर एमटेक में जो जब 5वें साल में जाएंगे तो हो सकता उनको अगर 8 पर सीजीपीए यानी 8 सीजीपीए मतलब बढ़िया उनका जो परफॉर्मेंस है पिछला जितना परफॉर्मेंस उनका बढ़िया परफॉर्मेंस, तो उसके हिसाब से आप अपने चाहे तो लास्ट ईयर में भी आप बिना गेट के जीमेट के क्वालिफाई आप वहां पे ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप। तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप इज इंटाइटल्ड ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हैविंग अ वैलिड गेट स्कोर, जीपैट स्कोर, सीनीट स्कोर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यदि आपके पास इनका जो वैलिड स्कोर है उनका टाइम टेबल जो टाइम के हिसाब से, यानी जैसे गेट के लिए जो 2 ईयर होता है वैलिडेशन होता है, उसी तरह जीमैट के लिए, नीट के लिए तो वैलिड जो सर्टिफिकेट अगर लाएंगे उसमें आप एडमिशन लिए हैं तो आपको वहां पर स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, मस्ट बी इंटाइटल्ड एज ए फुल टाइम स्कॉलर। तो आपको जो है कि फुल टाइम, ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट में एडमिशन ले लिए तो आपको मिल जाएगा, पार्ट टाइम ले लिए तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फुल टाइम कोर्स में इंटाइटल होना पड़ेगा। स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वुड आल्सो हैव इंटाइटल्ड टू पीजी प्रोग्राम फ्रॉम द 9th सेमेस्टर ऑनवर्ड इन केस दे गॉट अ सीजीपीए ऑफ 8 और एबव। अगर आप मान लीजिए 8 जो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो आपको 8 से ज्यादा सीजीपीए आपको लाना पड़ेगा ताकि आप इसको जो स्कॉलरशिप को ले सके। ठीक है, एडमिटेड इन एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट इन आर यूनिवर्सिटी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं क्या वो एआईसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है। तो आपको अगर आपको पता नहीं है कि आपको कैसे देखना है तो आप एआईसीटी की वेबसाइट पर जाइए। आपको जो उसका एआईसीटी इंटाइटल्ड नंबर होता है, इनरोलमेंट नंबर होता है इंस्टीट्यूट का जो है, उसमें डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इंस्टीट्यूट में क्या कि वो इनरोलमेंट है या नहीं है उस एआईसीटी पर। फिर नंबर ऑफ पीजी स्कॉलरशिप इज लिमिटेड टू एआईसीटी अप्रूव्ड इनटेक इन द प्रोग्राम in the year. However, the addition to the approved intake, AICT will provide PG scholarship to additional 10% credit over and above the approved intake of the course from EWS. तो एक कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो EWS के बच्चों के लिए जो है 5वां पॉइंट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आप पूरी डिटेल में आप साइड में देख सकते हैं क्या क्या है। अब हम बात करेंगे अदर जो इंटाइटलमेंट्स हैं और क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपको कितना जो ड्यूरेशन, आप जो कोर्स के ड्यूरेशन के समय आप कितना छुट्टी ले सकते हैं कि आपको जो है कि स्कॉलरशिप रुकी नहीं। तो यहाँ पे देखिए देख रहा है स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग लीव्स। आप कैजुअल लीव ले सकते हैं 15 दिन का, जो एकेडमिक ईयर में आप 15 दिन का ले सकते हैं। ठीक है, मेडिकल लीव ले सकते हैं मैक्सिमम आप 1 month 30 इन एन एकेडमिक ईयर, मतलब आप 1 साल में जो है मेडिकल लीव 30 दिन का ले सकते हैं। फिर मैटरनिटी लीव आप वहाँ पे ले सकते हैं। फिर उसी हिसाब से जो आपको पूरा जो गवर्नमेंट का जो रूल और रेगुलेशन है उसी हिसाब से फॉलो करके आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरा आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस की। तो टर्म एंड कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपको कोई दूसरा स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको हो सकता है वहाँ स्कॉलरशिप न मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या टर्म एंड कंडीशन दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए जैसा है कि इन केस एनी स्टूडेंट और स्कॉलर रिसीव एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कोर्स। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आप जो कोर्स के ड्यूरेशन में आप किसी दूसरे हिसाब से कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंट ले रहे हैं या स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको परमिशन एक तो लेना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इंस्टीट्यूट बोलता है तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा या फिर आपको एक स्कॉलरशिप जो है रोकनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में आप देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे देर बोल रखा है कि स्कॉलरशिप विल नॉट बी इंटाइटल फॉर द स्कॉलरशिप ड्यूरेशन इन विच सी इज अवेलिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट, इट शैल बी रिज्यूम द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सच एक्सटर्नल फाइनेंस असिस्टेंट। तो आपका जो बाहरी जो मतलब अदर स्कॉलरशिप ले रहे हैं वहां पर रुक सकता है। फर्दर द पीरियड ऑफ विच द स्कॉलर्स रिसीव्ड एक्सटर्नल फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप। तो आपका जो पैसा है जो आपने रिसीव किया है वो भी आपका डिडक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे दूसरा जो स्टूडेंट बोल रहा है पॉइंट बोल रहा है, फॉरेन स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स एडमिटेड इन पीजी प्रोग्राम थ्रू मैनेजमेंट कोटा आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो ये बात भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप ये नहीं मिलेगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा जो टर्म एंड कंडीशन आता है, इट विल बी ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू अंडरटेक 8 to 10 आवर ऑफ वर्क रिलेटेड टू टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज एज असाइन टू हिम हर बाय इंस्टीट्यूट। तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर वहां पे हमें काम करना पड़ेगा या हमें पढ़ाना पड़ेगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको जाकर क्लास लेना ही लेना है, आपको कई तरीके के जो है वर्क दिए जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा वर्क आपको नहीं रहेगा, वैसे टीचर पर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से काम देता हो। तो 8 से 10 घंटे का आपको आवर जो आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या आपको बस थोड़ी बहुत चीजें जो आपको प्रोफेसर से या फिर आपको जिसके इंस्टीट्यूट जिस तरीके से आपको अलॉट करेगा काम, तो आपको या फिर आप लैब में जा सकते हैं या फिर आपको ऑफिस में या फिर कई तरीके के या फिर आपको क्लास लेने के लिए असाइनमेंट्स के लिए, तो कई तरीके की चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको मिला जुला कर एक वीक में 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे आपको जो है कि इंस्टीट्यूशन के जो भी आपको देगी आपको काम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है, दिस कुड बी इंक्लूड ट्यूटोरियल्स, लेबोरेटरी क्लासेस, डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ द लेबोरेटरी, असिस्टेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडर टेकन बाय फैकल्टी मेंबर, मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अदर सेंट्रल फैसिलिटी, असिस्टेंट इन लाइब्रेरी। तो इस तरीके के आपको जो है काम दिए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, द स्कॉलरशिप विल बी ग्रांटेड टू द स्टूडेंट ऑन द मंथली बेसिस। तो अब मंथली बेसिस पर आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी जब आपका पहला जो जब आपका जो पहला जो दिन से जो क्लास जिस मंथ से स्टार्ट होने लगेगा उसी हिसाब से आपको जो है कि स्कॉलरशिप देने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, द स्कॉलरशिप विल बी ग्रांटेड टू द स्टूडेंट ऑन अ मंथली बेसिस, स्टूडेंट टू द सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अदेयर टू द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नॉर्म रूल एंड रेगुलेशन और एप्लीकेबल टाइम टू टाइम सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑब्लिगेटरी वर्क एज अ। तो आपको देखिए आपका जो है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आपको सही रखना है, एक कम से कम मुझे तो लगता है 60% आपको बना के रखना है, आपको कोई बैकलॉग वगैरह नहीं लेना है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है। फिर आपको देखिए जो 5वां पॉइंट बोल रहा है, पीजी स्कॉलरशिप इज नॉट एडमिसिबल टू पार्ट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग सेकेंड टाइम एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रीक्वालिफाइंग। तो देखिए अगर मान लीजिए आपने जो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, फिर आपने फिर से जो है गेट देकर फिर से आप या फिर आपने एक बार एडमिशन लेकर फिर से छोड़ दिया है, तो आपको वहां पर स्कॉलरशिप मिलने का कोई चांस नहीं कोई चांस नहीं। एग्जाम हु हैड ऑलरेडी अवेल्ड द स्कॉलरशिप फ्रॉम AICTE और एनी एक्स्ट्रा सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट लाइक IIT, NITs एंड IIITs। तो आपको उस तरीके का ध्यान रखना है कि आप जो है कि दोबारा जो है इसको इस स्कॉलरशिप को ना लेने पाए। फिर द अमाउंट ऑफ पीजी स्कॉलरशिप इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री। तो MHRD के हिसाब से ही जो टाइम टू टाइम इसका जो फाइनेंशियल है वैल्यू है कितना चेंज हो सकता है। तो इस तरीके जो है पूरा नोटिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दे रखा है। फिर वहां पे देखा है 7वां पॉइंट, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू इफेक्ट दैट ही सी वुड नॉट लीव द कोर्स मिडवे। तो आपको एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा कि आप बीच में जो है कोई को जो कोर्स है उसको नहीं छोड़ने वाले। इन केस एनी स्टूडेंट लीव द कोर्स इन मिडवे और फेल्ड ड्रॉप आउट इन द सब्सिक्वेंट ईयर, ही सी विल रिक्वायर टू रिफंड द टोटल पीजी स्कॉलरशिप ड्रॉन एट द टाइम ऑफ लीविंग द कोर्स। तो आपको जो है आपका पूरा जो पैसा जो है आपको रिफंड करना पड़ेगा अगर आप बीच में जो है कोर्स को छोड़ते हैं। आपको जितना आपको स्कॉलरशिप मिली आपको छोड़ना पड़ेगा। फॉर दोज स्कॉलर हु लेफ्ट द कोर्स मिडवे ऑन द 1 अक्टूबर 2020 स्कॉलरशिप शैल बी स्टॉप्ड। तो अगर मान लीजिए आपने कोर्स को जो है कि आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 आपने छोड़ा है तो आपका स्कॉलरशिप जो है स्टॉप हो जाएगा। 8वां पॉइंट ये है कि द स्कॉलरशिप में बी डिसकंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट बाय द स्टूडेंट। अगर आप कोई मिसबिहेव करते हैं लाइक इन्वॉल्विंग द इन एक्ट ऑफ रैगिंग मिसबिहेवियर, देन तो आपका मतलब कि अगर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अगर आपको रिकमेंड कर दिया कि आपका स्कॉलरशिप रुकना चाहिए तो आपको वहां पर रुक सकता है। फिर देख लीजिए सैलरी ग्रांट और एनी अदर ग्रांट कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइब्रेरी बुक विल नॉट बी एडमिसिबल to the institute, college, university implementing this scheme is compliance with the instruction of government of India।
तो ये सारी चीजें जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पूरी नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा 10वां पॉइंट है, द मोड ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप अप टू द स्टूडेंट शैल बी गवर्न्ड बाय द पॉलिसी डिसीजन ऑफ AICTE एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इन्फॉर्मेशन है आपको किस तरीके से पेमेंट मिलेगा, किस तरीके से आपको चीजें करनी है, ये भी आप देख लीजिएगा इसमें। फिर यहाँ पे देखिए एनी बिलेटेड क्लेम प्रीफर्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम शैल नॉट बी इंटरटेन्ड। अगर आप मान लीजिए 1 साल बाद आप फॉर्म को भरते हैं या इस तरीके से करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए जो है 12वां पॉइंट बोल रहे हैं, द AICTE में इम्पोज एनी अदर कंडीशन एज डीम्ड नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिसीजन ऑफ AICTE शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द रिसिप्टेंट। तो जो भी डिसीजन होंगे, जो भी चीजें होंगी, ये AICTE को तो AICTE की स्कीम है तो उसी हिसाब से होंगे। तो ठीक है, इसी तरह की जो टर्म एंड कंडीशन है बेसिकली जो है, अभी खास कुछ है नहीं। आपको आधार कार्ड चाहिए होता है और कोई ऐसी चीजें जो है कि बार बार रिज्वाइन, मतलब देखिए जो 13वां पॉइंट बोल रहा है, इन एनी केस स्टूडेंट स्कॉलर्स अवेल द ब्रेक ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप पीरियड एंड ऑन मेडिकल ग्राउंड विद ड्यू टू परमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, द स्कॉलरशिप विल बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ सच ब्रेक एंड शैल बी रिज्यूम्ड ऑन ज्वाइनिंग द प्रोग्राम फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ द स्कॉलरशिप। तो मान लीजिए आपने कोई मेडिकल लीव वगैरह इन सब चीज, तो आपका जो स्कॉलरशिप वहाँ पे रुक सकता है, फिर उसके बाद जब भी आप आएंगे तब भी आपका रिज्यूम हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो में बस AICTE की जो PG स्कॉलरशिप है उसके बारे में जो है आपको जो कितनी जो इन्फॉर्मेशन है देने की कोशिश की, उसके जो डिटेल्स देने की कोशिश की है। बाकी आपका जो है पूरा इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन देखना है, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप AICTE की वेबसाइट पर जाकर पूरे आराम से पूरे अच्छे से आप पूरी डिटेल में चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब बस अब जैसे मैंने इस नोटिफिकेशन को ओपन करके आपको पूरी डिटेल में बताया है, आप उसी तरीके से आप AICTE की वेबसाइट को ओपन करके पूरी डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बताइए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार मैं अभी MTech के ऊपर वीडियो जो है बनाने वाला हूँ और भी जितने भी BTech के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत